यार तुम तीनों को तो मैं पक्का मेडल दूंगा भी, ये जो तीनों बीच में बैठे हैं हंसने के लिए। मैं ऐसा ही आदमी चाहता हूं, बंदा जो खूब हंसे मौज करे। कितने लोग तो 1 घंटे हो गए इतना बड़ा मुंह लेकर बैठे हुए, मैं बोल बोल के थके जा रहा हूं, हंस भी नहीं रहे। थोड़ा मुस्कुराइए, हंसिए। पर एक बात और है मेरे प्यारे महाराजों, विद्रूप हंसी हंसी नहीं हंसते। हंसने की एक मर्यादा है दुनिया में। अरे तुम्हारे कोई बात हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा भी गर्मी निकाल दूं, झाड़ दूं। बोलो, अगर कोई तुम्हारे भीतर में कोई ज्यादा ज्ञान हो, कुछ हो तो बोलो। हंसी भी मौज की हंसी हंसो। ये विद्रूपता तुम्हारे लोगों को महंगा पड़ेगा। तुम्हारे आसपास के छोटे छोटे बच्चे देखेंगे जो तुम्हारे ही खानदान के शायद होंगे, तुम्हारे घर वाले कोई, तो जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या हो खराबी। बोलेंगे जब यही ऐसे रहते हैं, कथाओं में भी इनका यही हालत है, तो तुम्हारे खानदान के लोग कैसे बनेंगे बताओ। कोई बात है तो खड़े हो जाओ, शेर के पास आए हो। दुनिया में शायद ऐसी कोई चीज नहीं हो जिसका जवाब तुमको ना मिले, तुमको मिलेगा। तो मैं तुम्हारे गांव में आया हूं तो किसी एक व्यक्ति के प्रेम में आया हूं, नहीं तो तुमको हमसे मिलना भी कठिन है। मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम्हारा हमसे मिलना भी कठिन है। महीनों तक विदाउट अपॉइंटमेंट मिल नहीं सकते। यह अहंकार नहीं है, भारत के लोग हो। मैं भारतीय संस्कृति के विषय में बोलने आया हूं। भारतीय संस्कृति तुम्हारे भी आने वाले औलादों को जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, मित्र, नातेदार, सबको जरूरत पड़ेगी। श्रद्धा के 32 और 36 टुकड़े हो जाते हैं। हमारी तुम्हारी बहनें हैं ना, वो उनको ठीक से भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं मिला, इसलिए 36 टुकड़े हो जाते हैं उनके। कोई भी व्यक्ति, हिंदू मुसलमान की फिर बात नहीं है, मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति झूठ बोल के बेटियों की जिंदगी बर्बाद करे, सजा का पात्र तो वो है। पर मैं ये भी कहता हूं, क्या भारतीय समाज और माता पिता भी कहीं विद्या देने में चूक नहीं गए? क्या मदालसा बनाने में चूक नहीं गए? उर्मिला बनाने में चूक नहीं गए? सती अनसुईया की तरह उनको शिक्षा नहीं दिया अपनी बेटियों को? लोपामुद्रा और गार्गी नहीं बनाया उनको? झांसी की रानी की शिक्षा नहीं दी उनको? हम भी तो चूक रहे हैं, पर हमारे चूक के कारण ही ये हालत ऐसी हो गई। विषय बड़ा गंभीर है। ये बात अलग है कि कृष्ण मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराते मुस्कुराते सब सीखना है। एक तरफ गंभीर हैं, एक तरफ मुस्कुराने वाले हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके थोड़े चपल विशेष। वो थोड़े गंभीरता में रहते हैं, थोड़ा आंख मटकाते रहते हैं। हमारे ठाकुर जी हैं तो एक ही। राम का कोर्स जिसने पढ़ लिया हो वही कृष्ण को जान सकता है। राम के जमाने में उतनी सभ्यता नहीं थी, भगवान सभ्यता बनाने आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कृष्ण के जमाने में सभ्यता तो थी, बुद्धि तो था, लेकिन बुद्धि का प्रयोग लोग श्रूढ़ तरीके से कर रहे थे, षड्यंत्र के लिए। इसलिए ठाकुर ने सैकड़ों बार झूठ बोला, शिखंडी खड़ा करके भीष्म को मरवा दिया, गुरु द्रोण को झूठ बोल के मरवा दिया ठाकुर जी ने। भगवान ने इतना बोल्ड भगवान शायद आज तक कभी ना आया इस पृथ्वी पर। वो खुलेआम कहता झूठ बोल, जाके झूठ बोल। और बोला महाराजा भगवान है। बोला हम भगवान है, तेरा क्या हुआ? हम बोल रहे हैं ना, जा, फिर भी हमारी पूजा होगी, फिर भी गीता लिखी जाएगी। हम तो छोड़ के भाग जाएंगे युद्ध से, फिर भी हम रणछोड़ राय के रूप में हमारी पूजा होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य धर्म की स्थापना और मानव का आनंद है। मेरा उद्देश्य अगर सही है तो रास्ते इधर उधर भी होंगे तो काम चल जाएगा, बन जाएगा। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। मोटिव क्या है आपका? जिंदगी में मोटिव ठीक रखो।